फिर जब यजीद के दादा आए थे तब आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाओ तुम्हें भी आज़ाद किया। ये जुमला गौर कीजिए कि जाओ तुम्हें भी आज़ाद किया। ठीक, फिर उसी लाचार परिवार को घसीटते हुए 1000 किलोमीटर ले जाया जा रहा है। कोई मोमिन ऐसा काम करेगा? चलो मान लिया अगर आप अच्छे होते तो किसी दुश्मन ने, किसी जालिम सिपाही ने धोखे से कत्ल कर दिया है तो हाकिम को चाहिए था कि वो दौड़ कर आए आले रसूल के पास, जिस तरह इमाम अली के पास वक्त के खलीफा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आए थे। तो वहां पर आप देखिए इमाम अली खलीफा नहीं है, लेकिन इमाम अली के बुलाने पर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु घर पे आते हैं। यहाँ पर यजीद बादशाह है तो आले रसूल को अपने दरबार में घसीटता हुआ बुला रहा है। तो ये जिंदा तो दिख रहे हैं, लेकिन एक हिसाब से समझे लाशें हैं ये। फिर जब महल में दाखिल हुए हैं आले नबी, तब वहां पर यजीद के कहने से पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम की एक बेटी है ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, वो अपने भतीजे के कंधे पे हाथ रखती हैं और खुद आगे आती हैं। फिर बीबी क्या कहती हैं कि ओए मेरे नाना के आज़ाद करदा गुलाम के पोते, तू मुझे आज़ाद करेगा। अब यहाँ पर इतना तगड़ा झटका दिया है यजीद को कि समझो वो आधा मर गया था। भाइयों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमारे तमाम मुसलमान भाइयों की जायज़ तमन्नाओं को पूरा करें, आमीन सुम्मा आमीन। भाइयों आज भी बहुत अहम मसला है, इस मसले को आप लोगों को बहुत ही गौर से सुनना है, इसलिए कि ये मसला हमारे बहुत से सुन्नी हजरात बयान ही नहीं करते और बहुत ही अहम मसला है। बात यह है कि हम लोगों ने तो सुना ही है कि वाक़या करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ साथ उनके साथियों को और इमाम के परिवार के छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया, बच्चों को भी छलनी कर दिया गया। ये बात हर मुसलमान जानता है। एक बात और भी आप लोग जानते होंगे कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया गया था, ये बात सबको मालूम है। अहले सुन्नत के सारे आलिम दीन ये बयान करते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को छोड़ दिया गया था। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि जब छोटे छोटे बच्चों को तीरों से छलनी कर दिया गया तो एक जवान आदमी को क्यों छोड़ दिया गया? तो अहले सुन्नत के तीनों फ़िरके, देवबंदी हों, बरेलवी हों, अहले हदीस हों, इन तीनों फ़िरकों के आलिम दीन ये कहते हैं कि उनको छोड़ इसलिए दिया गया कि वो बीमार थे। तो अब यहाँ पर एक बात जहन में आती है कि जब छोटे छोटे बच्चों को कत्ल कर दिया गया तब उन लोगों को रहम नहीं आया, फिर एक जवान आदमी है उसको बीमारी की वजह से छोड़ दिया गया, ये बात लॉजिक में बैठती नहीं है। तो आज इसी बात का खुलासा मैं करने वाला हूँ। बहुत ही गंभीर मसला है ये। उससे पहले मैं कुछ बातें अपने तमाम अहले सुन्नत के भाइयों से कहना चाहता हूँ, चाहे वो देवबंद के हों, बरेलवी हों या अहले हदीस हों। मैं सभी भाइयों से मोहब्बत करता हूँ सिवाय यजीदियों के। देखिए मैं अहले सुन्नत ही में से हूँ। अब से 5-6 साल पहले मैं बरेलवी था। फिर कुछ सवाल मेरे जहन में आने लगे तो मैंने कई आलिमों से पूछा तो मुझे तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। उनमें से 1-2 सवाल मैं आपको बता देता हूँ, फिर आगे बात करता हूँ। पहला सवाल ये है कि अहले सुन्नत के जो हमारे बरेलवी भाई हैं तो ये लोग उत्तर और पश्चिम मुँह करके हाथ बांध के खड़े होते हैं नमाज के बाद। तो ये बात मेरे बचपन से नहीं होती थी, बाद में शुरू हुई। तो मैंने पूछा सर ये ऐसा क्यों होता है? तो अहले सुन्नत के कई आलिमों ने कहा कि उत्तर और पश्चिम कोने पे मदीना है। फिर मैंने गौर किया कि हम अपनी जो नमाज़ पढ़ते हैं तो ये तो पश्चिम और दक्षिण कोने की तरफ पढ़ते हैं, यानी कि मक्का की तरफ, यानी काबा की तरफ। तो अगर मक्का शरीफ पश्चिम और दक्षिण कोने पे है इंडिया से, तो ये मदीना इतनी दूरी पर कैसे हो गया? जबकि वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मक्का से मदीना शरीफ की दूरी 350 या 400 किलोमीटर है। अगर आप इंडिया से देखेंगे कि पश्चिम दक्षिण कोने पे मक्का है तो मदीना इधर नहीं है। इतनी दूरी में तो कई देश आ रहे हैं, लेकिन इस बात से मेरा जहन थोड़ा सा हुआ कि यार मदीना इधर कहा जा रहा है और मदीना इधर है भी नहीं। इसी तरह के और भी कई सवाल, लेकिन मुझे तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। फिर मैंने देखा कि हमारे बहुत से बरेलवी आलिम दीन अपनी ज़्यादातर तकरीरों में सिर्फ आला हजरत ही आला हजरत करते हैं, सिर्फ अपने बुज़ुर्गों ही की बातें बताते हैं। और जिन बुज़ुर्गों की बातें बताते हैं तो ये कहते हैं कि ये बुज़ुर्ग आले नबी में से हैं। सही बात है, चलो मान लिया कि आप बुज़ुर्गों के हवाले देते हो कि ये अली की आल से हैं, लेकिन आप हमेशा बुज़ुर्गों की ही बातें करते रहोगे या कभी अली और हसन और हुसैन की भी बात करोगे खुल करके? शॉर्टकट में थोड़ी सी बात तो की जाती है, लेकिन पूरी खोल करके अली, हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम की बात नहीं की जाती है।
तो मुझे एहसास हुआ कि यार इतना समय हम आला हजरत में ही लगा देते हैं, इतना समय बुजुर्गों में ही लग जाता है पूरा जुमे का खुतबा, तो उनकी बातें कब समझ में आएंगी, पब्लिक कब जानेगी। तो धीरे धीरे मैं खुद खोज करने लगा, सुनने लगा, कुछ किताबें पढ़ने लगा। तो बरेलवी जो मसलक है तो उस बारे में हमारे पास बहुत से कमेंट भी आते हैं और वो कहते हैं कि मेरे इलाके में तो बस आला हजरत ही आला हजरत चल रहा है। ठीक है, तो भाई किसी आलिम दीन से मोहब्बत रखना अलग चीज़ है, लेकिन हमको उन लोगों को नहीं भूलना है जिन लोगों ने अपने खून से इस्लाम को सींचा है। उनकी बातें जब तक हम लोगों में नहीं रखेंगे तब तक आप लोगों में जोश पैदा नहीं कर सकते। तो एक ये वजह है, इसलिए मैं थोड़ा सा बरेलवी से दूर हुआ। देखिए, हालांकि कोई जाति दुश्मनी नहीं है, हाँ, हमारे बहुत से बरेलवी भाई हैं जो इमाम अली की, हसन हुसैन की खुलकर बातें करते हैं, तो वो मेरी सर आंखों पर हैं। अब आइए देवबंद पे आते हैं। हमारे बहुत से मिलने वाले दोस्त देवबंदी भी हैं। तो इस वक्त देवबंदी आलिम दीन जो हैं उनका क्या टारगेट है? भाई आए दिन मशवरा होता है, हर जुमे को तो होता ही है, कभी कभी बीच में भी होता है। तो उस मशवरे में ये बात होती है कि हम सब गौर करें कि नबी अलैहिस्सलाम ही के तरीके पर 100% कामयाबी है। उनके तरीके को छोड़ा जिसने वो नाकाम हुआ। ये बात देवबंद हजरात अपने मशवरे में कहते हैं। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के अगर कुछ तरीकों की बात की जाए अपने ऊपर लागू करने की, तो वहाँ से वो लोग सवाल से मुँह चुरा लेते हैं। जैसे कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस तरह नमाज पढ़ो। हदीस की किताब सही हैं, सही बुखारी में, सही मुस्लिम में और भी किताबों में मौजूद है नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ने को किस तरह फरमाया है। अगर ये बातें देवबंदी हजरात के सामने रखो तो कहते हैं नहीं, हम लोग हनफी हैं। तो यहाँ पर मेरे जहन में बात आई कि आप वैसे तो कहते हो कि नबी के तरीके में 100% कामयाबी है, यहाँ पर नबी अलैहिस्सलाम नमाज का तरीका सिखा रहे हैं, तो आप कहते हो कि मैं हनफी हूँ। ये बात मुझे पसंद नहीं आई कि हम जिस शख्सियत का कलमा पढ़ते हैं हम उसके वफादार होकर मरें, वरना नाकामी है। और ये तो बात है ही। फिर जमात चलो 40 दिन के लिए, अपना घर छोड़ो, अपनी दुकान छोड़ो, अपना परिवार छोड़ो। क्या सीखने के लिए? कि 40 दिन जाओ, फिर आओ, फिर जाओ, फिर आओ, फिर जाओ। सीखना क्या है? यही कि नबी के तरीके में 100% कामयाबी है। अगर कोई पूछे कि 2-4 तरीके बताइए बुखारी मुस्लिम से, तो कहते हैं बुखारी मुस्लिम है ही नहीं, और अगर कोई ले आए तो पढ़ी भी नहीं जाती है। तो यहाँ पर भी दिमाग ने इस बात को पसंद नहीं किया। अब अहले हदीस पे आते हैं हम। अहले हदीस के भी कुछ लोग मेरे ताल्लुक़ में हैं। पिछली वीडियो मैंने डाली थी तो ये मेरे गांव के हैं, और ये प्रधान जी हैं, ये जो इमरान है ये प्रधान जी का लड़का है। ठीक है, तो इमरान के अब्बू, बड़े अब्बू, इनके भाई सब मेरे मिलने वाले हैं, अच्छे दोस्त हैं। अब ये अहले हदीस के आलिम बन गए तो इन्होंने यजीद की तारीफ़ कर डाली, तो इनको जवाब देना पड़ा। अहले हदीस की बात बताते हैं। अहले हदीस में जो है तो तौहीद का जो स्टांस है वो बेहतर है, अच्छा है। नमाज पढ़ने का जो तरीका है तो काफ़ी हद तक हदीसों से मैच करता है। ये बात जो है वो मानता हूँ मैं, क्योंकि मुझे भी अल्लाह के वहाँ मुंह दिखाना है। तौहीद के बारे में हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने जिस तरह जोर दिया है उम्मत पर, तो कुछ हद तक अहले हदीस तौहीद को पकड़े हुए हैं। नमाज भी काफ़ी हद तक सुन्नत के मुताबिक पढ़ते हैं, लेकिन अपने खुतबों में, अपने बयानों में अहले बैत की तारीफ़ नहीं करते हैं। बाज़ औक़ात खुलफा राशिदीन का जिक्र करते हैं तो 3 खुलफा का नाम लेते हैं, मौला अली का नाम भी नहीं लेते। तो उनमें 2 चीज़ें तो ठीक है, लेकिन ये जो एक अहम चीज़ है अहले बैत से मोहब्बत, तो अहले बैत के मोहब्बत के मामले में अहले हदीस वाले पीछे हो गए। अहले बैत के मोहब्बत के मुकाबले में उन्होंने सऊदी को पसंद कर लिया, तो इसलिए अहले हदीस से भी मैं थोड़ा सा दूर हूँ। अब आइए उस सवाल पर हम आते हैं कि करबला में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को क्यों छोड़ दिया गया। ये बात हमारे कोई सुन्नी हजरात नहीं बताते हैं। अगर सुन्नी हजरात बताएंगे नहीं तो ये इतनी बड़ी आवाम है, तो ये आवाम कैसे जानेगी? तो भाई थोड़ा सा बताना होगा। और ये बातें मैं किसी को गुस्सा दिलाने के लिए नहीं करता हूँ, हाँ, ये इल्म है, मैं लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये आले नबी की बात है। तो बात ये है, फतह मक्का के दिन आप अलैहिस्सलाम मक्के में तख़त पर तशरीफ़ फरमा है और ऐलान कर दिया कि जो चाहे ईमान में आ जाए, सबके लिए आज माफ़ी है।
اور جو کوئی ایمان میں نہیں آنا چاہتا ہے تو ایک ایریا رکھا گیا تھا کہ اس ایریا سے وہ باہر نکل جائے. تو جس کو جانا تھا وہ چلے گئے، جو رکے وہ ایمان میں آئے. آپ علیہ السلام نے ان سب کا ایمان قبول کیا. کس طرح؟ جتنے دشمن تھے تو جو دشمن آتے کلمہ پڑھتے، آپ علیہ السلام کہتے کہ جاؤ تمہیں معاف کیا، جاؤ تمہیں معاف کیا، جاؤ تمہیں معاف کیا. پھر جب یزید کے دادا آئے تھے تب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ تمہیں بھی آزاد کیا. یہ جملہ غور کیجئے کہ جاؤ تمہیں بھی آزاد کیا. سب کے لیے تو آزاد کیا، آزاد کیا، آزاد کیا. جب یزید کے دادا آئے تو آپ نے کہا کہ جاؤ تمہیں بھی آزاد کیا. بہت گہرا جملہ ہے یہ جملہ کسی چودھری کو پسند نہیں آتا ہے جو اپنی ساری زندگی چودھراہٹ کے ساتھ، عیش و آرام کے ساتھ گزارے، پھر ایک انسان اس چودھری کو یہ کہے کہ جاؤ تمہیں بھی آزاد کیا. تو تواریخوں میں آتا ہے کہ یہ بات چودھری صاحب کو پسند نہیں آئی. حالانکہ ایمان میں آ گئے ہیں، صحابی بن گئے ہیں، ٹھیک ہے. پھر مکہ فتح ہو گیا، مسلمانوں میں امن ہو گیا. پھر تھوڑے دنوں کے بعد ہمارے آقا علیہ السلام کا اللہ کی طرف سے بلاوا آیا. آقا علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے. پھر دور شروع ہوا خلافت کا. پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے. مسلمانوں کی بڑی تعداد تھی، اس وقت مسلمانوں کا بڑا زور تھا. پہلی خلافت میں کوئی خاص مسئلہ پیش نہیں آیا. ہاں ایک مسئلہ آیا تھا جس مسئلے میں کچھ صحابہ کرام نے یہ کہا تھا کہ میں زکوٰۃ آپ کے پاس جمع نہیں کروں گا، میں خود دوں گا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے جنگ کی تھی، پھر ان کو ٹھیک کیا تھا. پھر دوسرے خلیفہ بنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے دور میں بھی مسلمان پاور میں تھے، کافی صحیح سلامت ان کی خلافت چلی. پھر ان کی خلافت کے بعد تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا. پھر بوال ہوا، کچھ لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. پھر جب امام علی کی حکومت شروع ہوئی، پھر چودھری کے بیٹے نے امام علی کو اپنے دربار میں جھکانے کی کوشش کی. اسی طرح جس طرح چودھری صاحب کو آقا علیہ السلام نے کہا تھا کہ جاؤ تمہیں بھی آزاد کیا. لیکن یہاں پر مولا علی ہیں، اللہ کا ان کے ساتھ ہے. کئی جنگیں ہوئیں، مولا علی علیہ السلام کو کوئی جھکا نہیں سکا. آخرکار امام علی علیہ السلام شہید ہوئے. پھر امام حسن کے پاس حکومت آئی. امام حسن کو بھی جھکانے کی کوشش کی گئی. آپ کو یہ باتیں حدیثوں میں مل جائیں گی. امام حسن کو جھکانے کی کوشش کی گئی لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا. اللہ نے آل رسول کو جھکنے نہیں دیا. اور ادھر سے بات آئی تھی کہ حسن سے کہہ دو صلح کر لے. تب امام حسن نے صلح کی تھی کچھ شرطوں پر. پھر حکومت سے امام حسن دور ہو گئے. پھر ان کو بھی لوگوں نے شہید کیا، جھکا نہیں سکے. پھر حکومت چلتی ہے یزید کے ابو کی 20 سال. پھر 20 سال کے بعد یزید کو جب بادشاہ بنایا جاتا ہے تب امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں. تب یہ واقعہ کربلا پیش آتا ہے. کربلا میں نے پہلے بتایا تھا کہ امام کے ساتھ ساتھ بہت سے بچوں کو بھی قتل کر دیا گیا تھا. زین العابدین کو چھوڑ دیا گیا تھا. وہی آس تھی یزید کی کہ میں اہل بیت کے امام کو اپنے دربار میں بلاؤں گا اور لوگوں کے سامنے کہوں گا کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا. تو یہاں پر سمجھنے والی بات ہے ایک کہ آپ سوچئے کہ آل رسول ہیں، ان کا پورا پریوار قتل کر دیا گیا ہے. ٹھیک، پھر اسی لاچار پریوار کو گھسیٹتے ہوئے 1000 کلومیٹر لے جایا جا رہا ہے. کوئی مومن ایسا کام کرے گا؟ چلو مان لیا اگر آپ اچھے ہوتے تو کسی دشمن نے، کسی ظالم سپاہی نے دھوکے سے قتل کر دیا ہے تو حاکم کو چاہیے تھا کہ وہ دوڑ کر آئے آل رسول کے پاس، جس طرح امام علی کے پاس وقت کے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے تھے. تو وہاں پر آپ دیکھیے امام علی خلیفہ نہیں ہیں لیکن امام علی کے بلانے پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر پہ آتے ہیں. یہاں پر یزید بادشاہ ہے تو آل رسول کو اپنے دربار میں گھسیٹتا ہوا بلا رہا ہے. سمجھ سکتے ہیں آپ؟ اب یہ وہ پریوار ہے جس پریوار کے سارے لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے. تو یہ زندہ تو دکھ رہے ہیں لیکن ایک حساب سے سمجھے لاشیں ہیں. یہ پھر لے جایا جا رہا ہے دمشق. وہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ محل کو خوب سجایا جا رہا ہے، لوگوں کو بلایا جا رہا ہے. جو یزید کے چاہنے والے تھے، یار دوست تھے، ان کو بلایا جا رہا ہے. بڑے بڑے رئیسوں کو بلایا جا رہا ہے دکھانے کے لیے کہ دیکھو یزید کتنا
दानी है जो अपने दुश्मनों को आज़ाद करेगा, ये ख्वाहिश थी। फिर जब महल में दाखिल हुए हैं आले नबी, तब वहाँ पर यजीद के कहने से पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम की एक बेटी हैं ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, वो अपने भतीजे के कंधे पे हाथ रखती हैं और खुद आगे आती हैं। क्या कहती हैं? फिर बीबी क्या कहती हैं कि ओए मेरे नाना के आज़ाद करदा गुलाम के पोते, तू मुझे आज़ाद करेगा। अब यहाँ पर इतना तगड़ा झटका दिया है यजीद को कि समझो वो आधा मर गया था। इसलिए कि यजीद ने जो अपने दोस्तों को बुलाया था अपना रुआब दिखाने के लिए, तो अब वो जो दोस्त आए थे उनको पता भी नहीं था कि किसके दादा को किसके नाना ने आज़ाद किया था। यहाँ पर बीबी ने मुंह पे तमाचा मार दिया, तो जिसको नहीं पता था वो भी जान गया। कुल मिलाकर आले रसूल को उस परिवार ने झुकाने की कोशिश की, लेकिन झुका नहीं सके। क्या नज़ारा होगा उस वक्त का, अल्लाह अकबर। तो ये मसला है भाइयों। अब इन बातों में से कोई इंसान थोड़ा इख्तलाफ कर सकता है, लेकिन ये बात तो सभी को मालूम है कि जो बचे हुए लोग थे करबला में, उनको ले जाया गया था। तो सोचिए क्यों ले जाया गया था भाई? जब वो पीड़ित हैं तो आप खुद आते। आज अगर कोई पीड़ित परिवार होता है, किसी के परिवार में कत्ल हो जाता है, तो डीएम तक आते हैं यहाँ उसके घर में। आप उस पीड़ित को घसीटते हुए ले जा रहे हो, तो अल्लाह को तमाशा तो मारना ही था। फिर थोड़े ही दिनों के बाद उसी तमाचे के साथ साथ यजीद भी दुनिया से खत्म। ये मसला है। इन बातों का मकसद यही है कि तमाम मुसलमान भाई अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हो जाएं। अगर मेरी बातों से 10 लोग भी आ गए तो मैं यही समझूंगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई। और मुझे किसी को गुस्सा दिलाने का कोई मकसद नहीं है, मैं किसी को गाली नहीं देता हूं। यहां तक कि आज के जो हमारे भाई कमेंट में हमें बुरा भला कहते हैं, तो मैं चाहूं तो बुरा आपको कह सकता हूं, लेकिन ये हमारे अल्लाह उसके रसूल की तालीम नहीं है कि बुरे को बुराई से मत मिटाओ, बुराई को अच्छाई से मिटाने की कोशिश करो, ताकि अगर वो सही हो जाए तो फिर सही ही हो जाए। अगर आप बुरी बात कहेंगे, मैं बुरी कहूँगा, तो ये लड़ाई बढ़ जाएगी। तो आप बुरा मुझे समझ सकते हैं, लेकिन मैं आप सबसे मोहब्बत करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।